तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करें कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 का बायोलॉजी का एक चैप्टर है पाचन तंत्र। इसका हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप लोग आंसर बताइएगा, उसके बाद हम बताएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाएगी? तो इसका आंसर होगा पाचन। इसका सही आंसर हो जाएगा पाचन। ठीक इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जानेंगे। मनुष्य के पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मनुष्य का पाचन तंत्र का शुरुआत कहाँ से हो जाएगा? तो मुख से हो जाएगा, है ना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे। पाचन में सहायता करने वाले तरल कौन सा है? यानी पाचन में सहायता करने वाले तरल पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 का बॉल, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा लार। लार के माध्यम से पाचन की क्रिया होता है। उसी तरह से चौथा क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ना। पहले भी हम बता चुके हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? तो टाइलिन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बॉल। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। ठीक इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया में मुख्य का कार्य क्या है? यानी मुंह का कार्य क्या है? तो मुख्य क्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन को भोजन को चबाना और लार में मिलाना। ये आपका पाचन की क्रिया में मुख्य का कार्य होता है। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। मनुष्य के मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 के ऑप्शन सी, 32 दांत। ठीक इसी तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा, पाचन तंत्र में भोजन को ग्रसनी से पेट तक कौन पहुंचाता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका बॉल, ग्रास नली, है ना। उसी तरह से 8वां जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो 8वां क्वेश्चन में कह रहा है पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि पेट में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? तो पेट में कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन, है ना। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में हो जाएगा कि यकृत यानी लीवर कौन सा रस उत्पन्न करता है? तो यकृत कौन सा रस उत्पन्न करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीत रस को उत्पन्न करता है। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, पीत रस कहाँ संग्रहित होता है? तो पीत रस कहाँ संग्रहित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अग्नाशय कौन कौन से रस उत्पन्न करता है? तो अग्नाशय कौन कौन सा रस उत्पन्न करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉल, यानी अग्न्याशय रस उत्पन्न करता है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है वसा, यानी वसा के पाचन में कौन सहायता करता है? तो वसा के पाचन में कौन सहायता करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीत, यानी पीत जो है से वसा का पाचन करता है। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है ना। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो कह रहा है भोजन का अवशोषण किस अंग में होता है? तो भोजन का अवशोषण किस अंग में होगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छोटी आंत में हो जाएगा, है ना।
अगला में जानेंगे बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, तो बड़ी आंत का जो मुख्य काम हो जाएगा जल का अवशोषण करना, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 जानेंगे मल त्याग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मल त्याग की प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मलोत्सर्जन। ठीक इसी तरह से 18 नंबर जो क्वेश्चन है जुगाली करने वाले जीव कौन होते हैं। तो जुगाली करने वाले जो जीव होते हैं वो होते हैं इसमें से गाय, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा गाय के कितने पेट होते हैं। तो गाय के कितने पेट होगा, सिंपल क्वेश्चन है। गाय के कितने पेट होगा, तो सिर्फ पेट के जगह देखिए गलत लिखा गया, मिसप्रिंट हो गया। गाय के कितने पैर होना चाहिए, पैर कितना होता है, तो गाय के 4 पैर होता है ना। उसी तरह से अगला क्वेश्चन 20 नंबर मानव शरीर में पाचन की अंतिम प्रक्रिया क्या है। तो मानव शरीर का अंतिम जो है से प्रक्रिया क्या कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन, है ना। मानव शरीर का अंतिम जो प्रक्रिया है वो आपका उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक इसी तरह से 21 नंबर जो क्वेश्चन है कौन सा अंग पाचक रसों का भंडारण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ये अग्नाशय, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 है, 22 है, 23, 24 ये सब जो क्वेश्चन है इस सब का आंसर लास्ट में आपका 50 क्वेश्चन है जो मैट्रिक एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से ज़रूर मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाएगा और ये सब का जो है से लास्ट में आपका आंसर, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। ये सब का जो है से आप आंसर बताते जाइए और फिर लास्ट में इसका जो आंसर दिया गया है उस आंसर को मिला करके और आपको दिखना है कि 50 नंबर में कितना नंबर आपका सही आ रहा है ना। ये 50 नंबर में कितना नंबर सही आ रहा है इसको ध्यान देना है और आपको मिलाना है खुद कि हमका कितना नंबर कितना तैयारी हो चुका है और इसका आंसर खुद मिला लेना है। और इस तरह से ये आप हर वीडियो को देख करके आप याद भी कर सकते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए। ये आंसर को रोक करके वीडियो को रोक करके आप आंसर लिख सकते हैं या आंसर मिला सकते हैं। देखिए ये आपका है 50 तक के आंसर दिया गया है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और